नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। कुटनी उपचुनाव को लेकर महागठबंधन के तरफ से उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया। आरजेडी ने अपनी सिटिंग सीट अपने सहयोगी दल जेडीयू के लिए छोड़ दी और जेडीयू ने यहां से अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा भी कर दी है। आपको बताएं कि मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवारों को समर्थन देने के बाद मुकेश सहनी को ये उम्मीद थी कि कुटनी के रण में महागठबंधन के दल उनके प्रत्याशी को समर्थन देंगे, लेकिन महागठबंधन भी पूरी तरह से स्पष्ट था कि अपना उम्मीदवार उतारना है। भले ही मुकेश सहनी अपना प्रत्याशी उतारे या फिर ना उतारे, लेकिन महागठबंधन अपना उम्मीदवार उतारेगा। और देखिए, नाम की भी घोषणा हो चुकी है। कुटनी की लड़ाई जेडीयू के टिकट पर मनोज कुशवाहा लड़ेंगे। वो 2005-2010 में भी जेडीयू के टिकट पर यहां से विधायक रहे हैं। 2015 में बीजेपी के केदार गुप्ता से हार गए थे। 2020 में वो चुनाव नहीं लड़े, लेकिन अब बिहार का राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल गया है। बीजेपी का साथ जनता दल यूनाइटेड ने छोड़ दिया, आरजेडी के साथ आ गए। मोकामा गोपालगंज आरजेडी ने लड़ा, इसलिए अब कुटनी की सिटिंग सीट आरजेडी को जेडीयू के खाते में देनी पड़ी, क्योंकि 2015 के महागठबंधन के अनुसार भी यह सीट पहले जेडीयू के खाते में ही था और एक बार फिर यह सीट महागठबंधन में जेडीयू के खाते में वापस आ गया है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि मनोज कुशवाहा के सामने बीजेपी या एनडीए के तरफ से कौन उम्मीदवार होते हैं। क्या एक बार फिर केदार गुप्ता बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगे और लोजपा बीजेपी के संयुक्त उम्मीदवार होंगे, या फिर कुछ और नए चेहरे पर बीजेपी या लोजपा दांव खेल सकती है। लेकिन सवाल मुकेश सहनी के लिए है कि मुकेश सहनी अब क्या करेंगे। महागठबंधन को समर्थन देने का ऐलान मोकामा गोपालगंज में किए, लेकिन यहाँ तो आरजेडी भी चुनाव नहीं लड़ रही है। यहाँ तो मुकेश सहनी को जेडीयू के सामने उम्मीदवार देना होगा। और देखिए, ये बात भी समझनी होगी आपको कि मुकेश सहनी नीतीश कुमार के खिलाफ जाएंगे, ऐसा प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि मुकेश सहनी ना एमएलसी हैं ना मंत्री हैं। बावजूद वो सरकारी बंगले में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की कृपा तो उन पर बनी हुई दिखाई देती है। और कहा भी ये जाता है कि नीतीश कुमार और मुकेश सहनी के बीच में बहुत कुछ चल रहा है, जैसे कि चिराग और बीजेपी के बीच में चल रहा था। और वही वजह है कि बीजेपी के खिलाफ मुकेश सहनी खुलकर बात करते हैं। मुकेश सहनी के बारे में ये कहा जाता है कि वो मल्लाह वोटरों को अपने पाले में करते हैं। वो मल्लाह वोटर जो कभी बीजेपी को वोट करते थे, यानी कि महागठबंधन को वीआईपी के लड़ने से नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर मुकेश सहनी अपने समर्थकों को, अपने वोटरों को महागठबंधन के पाले में लेकर आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं फायदा जरूर महागठबंधन के उम्मीदवार को होगा। और खासकर क्योंकि जेडीयू लड़ रही है, तो जेडीयू के उम्मीदवार को होगा। लगभग 30,000 के आसपास वोटर कुटनी में मल्लाह हैं। ऐसे में उनकी भूमिका जो है इस सीट पर निर्णायक होगी। अगर मुकेश सहनी अपना प्रत्याशी उतारते हैं, वोट काटते हैं, तो आमने सामने की लड़ाई आरजेडी बीजेपी में, या कहिए महागठबंधन बीजेपी में, जेडीयू बीजेपी में दिखाई देगी। लेकिन अगर वो जेडीयू प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो मल्लाह वोटरों का बिखराव दोनों तरफ होगा। जो मुकेश सहनी के कट्टर समर्थक हैं, वो जनता दल यूनाइटेड के साथ जाना पसंद करेंगे, और जो आरजेडी के विरोधी हैं, वो बीजेपी के साथ जाना पसंद करेंगे। ऐसे में अब बहुत कुछ कहानी जो है अब कुटनी की लड़ाई में बीजेपी और मुकेश सहनी के ऊपर टिकी हुई है कि वो आगे क्या करने जा रहे हैं।
कुशवाहा वोटरों की तादाद कुडनी में ज़्यादा है और मनोज कुशवाहा 2 बार यहाँ से विधायक भी रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। उनके उम्मीदवारी से कहीं ना कहीं कुशवाहा वोटरों का और कुर्मी वोटरों का जो एक बड़ा धरा है वो तो जेडीयू के साथ ही रहेगा। लेकिन ये भी सच्चाई है कि मोकामा में देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि कुशवाहा कुर्मी वोटर आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन से उतने खुश नहीं है और बीजेपी के तरफ भी शिफ्ट हो रहे हैं। तो इंतजार होगा बीजेपी के उम्मीदवार के ऐलान का, मुकेश सहनी के उम्मीदवार के ऐलान का, साथ ही साथ एआईएमआईएम किसको उम्मीदवार बनाती है ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि उनके ऊपर गोपालगंज में आरजेडी को हराने का आरोप लगा है। लगभग 35 से 38 हजार मुसलमानों की संख्या कुडनी में है और अगर यहाँ भी वो उम्मीदवार उतारते हैं तो क्या जेडीयू को बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। वोट काटा, सेंधमारी किया तो निश्चित तौर पर महागठबंधन को नुकसान होगा। लेकिन सवाल यही एक बार फिर पैदा हो रहा है कि मुकेश सहनी क्या करेंगे। लड़ाई कुडनी में निश्चित तौर पर एक बार फिर बीजेपी बनाम महागठबंधन देखने को मिलेगी और बिहार में सत्ता के परिवर्तन के बाद ये पहला मौका होगा जब जेडीयू और बीजेपी आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे। कुडनी में जब पिछली बार आमने सामने की इन्होंने लड़ाई लड़ी थी तो 12,000 वोटों से बीजेपी उम्मीदवार जीतने में कामयाब हुए थे। मनोज कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा था केदार गुप्ता से। इस बार क्या वही इतिहास दोहराया जाएगा, क्योंकि उस दौरान भी लोजपा बीजेपी के साथ थी, इस बार भी लोजपा और बीजेपी साथ है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा, लड़ाई बहुत ही मजेदार होगी। लेकिन लोग ये भी जरूर पूछ रहे हैं कि आखिरकार सिटिंग सीट आरजेडी को जेडीयू के देने का मतलब क्या है। क्या तेजस्वी कमजोर हुए हैं नीतीश कुमार के सामने या फिर महागठबंधन मजबूत हुआ है। तो देखिए, मेरा मानना है कि 2015 के तर्ज पर भी एक बार फिर ये महागठबंधन बना है। उस समय भी यह सीट जेडीयू के खाते में थी और इस बार भी यह सीट जेडीयू के खाते में आरजेडी ने दे दी है। यानी कि पुरानी सीट जिसके पास थी उसके पास उसी गठबंधन के अनुसार चली गई है। तो ना किसी को कमजोर कहने की जरूरत है, ना किसी को मजबूत कहने की जरूरत है। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी बात सामने जरूर लोग कहेंगे कि महागठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए आरजेडी जेडीयू के बीच ये जो समझौता बना है ये निश्चित तौर पर महागठबंधन के लिए आगे चलकर फायदेमंद होगा और बीच में झगड़े जो हैं वो काफी कम नजर आएंगे, असहमतियां जो हैं वो कम नजर आएंगी और इससे दोनों ही खेमे आरजेडी जेडीयू एक साथ मिलकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेंगे और वो जनता के बीच एक मैसेज भी दे रहे हैं कि देखिए, हम एक दूसरे के लिए त्याग करने को भी तैयार हैं। अब देखिए कुडनी की लड़ाई क्या रंग लाती है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।